हाय फ्रेंड्स, मैं वीके चित्रांगन और मैं आपके ही चैनल वीके चित्रांगन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ड्राइंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। हमारे लाइफ में आर्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है और कहां पर हमारी ड्राइंग्स जो है यूज में आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बच्चे इसको 10th क्लास तक जो है पढ़ते हैं और 10th क्लास तक पढ़ करके सीखने की जो है कोशिश करते हैं। और जो बच्चे अच्छा सीख लेते हैं तो उन्हें कहाँ पर आसानी होती है और कहाँ पर उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम आर्ट इन करियर के हिसाब से अगर बात करें तो आपको, अगर आपने 10th और 12th दोनों में ड्राइंग ले रखी है तो इसके बाद इससे हम क्या करियर अपना बना सकते हैं, तो ये देखिए। सबसे पहले हम इसको बताएंगे, फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर इसका यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, नंबर 1 कि हमारी जो आर्ट सब्जेक्ट है इसको हम आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारा 10th और 12th इंटर और कक्षा 10 जो अगर हमने ड्राइंग से कंप्लीट किया है या ड्राइंग सब्जेक्ट हमारे दोनों में है, तो हम आगे चल कर के जो है अपने नज़दीक में अगर हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में BFA होता है, जो एक बैचलर कोर्स है, बैचलर डिग्री है। और BFA का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे और क्लियर हैं। अगर आपको पूरी बातें समझनी है तो क्लियर, आप यहाँ से हटना मत और इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहली डिग्री आती है इंटर के बाद, अगर आप आर्ट करना चाहते हैं या आर्ट से बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करिए। ठीक है, जिसको शॉर्ट में BFA कहते हैं। फिर इसके बाद अगर इसमें आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो MFA अर्थात मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो गई, एक बैचलर और एक मास्टर डिग्री। ठीक है, जो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट होती है। ठीक है, तो ये करके आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। और अगर आप मास्टर ऑफ डिग्री है तो आप कहीं पर भी मास्टर के बाद जो है, डिग्री के बाद, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के बाद जो है आप किसी भी इससे PhD भी कर सकते हैं, एक अच्छे खासे प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मत समझिए कि आर्ट में क्रेज नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आर्ट में क्रेज नहीं है, ठीक है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको किसी ने अभी तक बताया ही नहीं। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको बता दिया कि इसके अतिरिक्त सिर्फ यही नहीं है, हमने तो सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ें बताई हैं, BFA और MFA। इसके अतिरिक्त आर्ट से बहुत सारे डिजाइनिंग डिप्लोमा होते हैं, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें ड्राइंग होना अनिवार्य है, या कह सकते हो ड्राइंग के माध्यम से ही इन कोर्स को हम कर सकते हैं, जिनका आगे वर्तमान में या भविष्य में काफ़ी अच्छा क्रेज होने वाला है और इसको लोग काफ़ी पसंद करने वाले हैं और इसमें अच्छा क्रेज बन भी सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि अगर हमारे पास सिर्फ 10 तक है और मैं अगर अच्छी प्रकार से ड्राइंग को सीख रहा हूँ तो इसका यूज कहाँ पर हो सकता है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। पहली बात, अगर हमने 10 तक अच्छी प्रकार से ड्राइंग की है और ड्राइंग को सीखा है, तो जब हम बायो से इंटर करते हैं या बायोलॉजी से इंटर करते हैं, तो बायोलॉजी से इंटर करते हैं या BA ग्रेजुएशन करते हैं, BSc करते हैं, ठीक है, या कोई डिप्लोमा करते हैं आगे चल करके, तो उसमें जो फिगर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बायो में काफ़ी फिगर्स बनते हैं। आप लोग अगर बायो के स्टूडेंट होंगे, बायो आपने पढ़ी अगर है तो 9th में पढ़ाई जाती है बायोलॉजी, तो उसमें हर एक टॉपिक में एक फिगर रहता है। तो उस फिगर को आप तभी बना पाएंगे जब आपकी अच्छी ड्राइंग होगी। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपकी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो आप उन फिगर्स को नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप आर्ट से कर रहे हैं तो आप इंटर में बच जाएंगे, ड्राइंग फिगर्स नहीं बनाने पड़ते। लेकिन अगर आपने कहीं भूल से भी ज्योग्राफी ले ली तो वहाँ भी आपको फिगर्स बनाने पड़ेंगे। फिर आगे आप अगर BTC कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, तब आपको ड्राइंग की आवश्यकता पड़ेगी।
यदि आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तब भी आपको ड्राइंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आज जो BTC हो रहा है वहाँ पर वो TLM बनवाते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, TLM, ठीक है। इसको हम फुल फॉर्म इसका है टीचर लर्निंग मटेरियल, अर्थात आप बच्चों को जब सिखाने जाएंगे तो आपके पास कुछ एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे बच्चे प्रभावित हो सकें। तो उस मटेरियल को वो बनाने के लिए कहते हैं आपसे, तो आपको वो मटेरियल वहाँ पर बनाना होगा और वो तभी आप बना पाएंगे जब आपके पास बहुत ही सुंदर कलाकारी होगी, अर्थात कह सको आप चित्रकारी कर सकते होंगे, अन्यथा आप अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे। और अच्छा वर्क जब नहीं कर पाएंगे तो उतना अच्छी प्रोग्रेस या उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे आप। दूसरी बात, आपको दूसरों के से कहना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। तो मतलब जो है हमारे हिसाब से जब हम सीख रहे हैं तो क्यों ना सीख लें, और भविष्य में हमारे बहुत सारी काम आएगी ये चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप B.Ed करते हैं तो वहाँ भी आपको टीचर लर्निंग मटेरियल बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कहीं पर आप अच्छे अध्यापक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तब तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे, पढ़ाएंगे, तो वह जब ब्लैक बोर्ड पे आप खड़े होंगे तो वहाँ पर आपको फिगर बनाने पड़ते हैं। और उन फिगर्स को बनाने के लिए ध्यान रखना, अगर वो बोर्ड पर आप खड़े हैं और फिगर्स बना रहे हैं तो जब आप एक अच्छा फिगर बनाएंगे तो बच्चे आपकी तरफ आकर्षित होंगे, मतलब बोर्ड पर भी उनका ध्यान केंद्रित होगा और जिससे वे बहुत अच्छा सीख सकेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो हमने आपको थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम में या ड्राइंग मीडियम में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपका जो है करीब 7 मिनट का हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे क्या आगे हो सकता है, कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करना, हम इसकी फुल डिटेल आपको देने की कोशिश करेंगे। अलग अलग की कौन सी चीज़ों में कहाँ पर हमें ड्राइंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।